राहुल एक व्यस्त शहर में काम करता था। वह हर रोज ऑफिस से घर लौटता था, लेकिन उस दिन की शाम कुछ अलग थी। ऑफिस से निकलते ही उसे महसूस हुआ कि आज का दिन कुछ अजीब है। हवा में एक अनजाना सा डर था और आसमान में बादल घिर आए थे। राहुल बस स्टॉप पर खड़ा था, पर बस आने में देरी हो रही थी। उसने अपना फोन निकालकर समय देखा, पर समय भी जैसे धीरे धीरे चल रहा था। अचानक एक पुरानी बस वहां आकर रुकी। बस देखने में बहुत पुरानी और जर्जर थी। उसके अंदर अजीब सी खामोशी थी। राहुल ने हिचकिचाते हुए बस में कदम रखा। बस के अंदर सिर्फ कुछ ही लोग थे और सब खामोशी में बैठे थे। राहुल को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने ड्राइवर की तरफ देखा, पर उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस चलानी शुरू कर दी। बस के अंदर की रोशनी भी मध्यम थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, राहुल ने देखा कि वह एक अजीब और अनजान रास्ते पर चल रही है। चारों तरफ घना जंगल था और रास्ता बहुत ही सुनसान था। रास्ते में राहुल ने देखा कि बस की खिड़कियों पर अजीब अजीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी नजरें फेर लीं, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने देखा कि एक यात्री अचानक गायब हो गया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह सीट खाली थी। अब बस में डर और खामोशी का माहौल था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर ड्राइवर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर ने चेहरा घुमाया और उसकी आंखें जल रही थीं। ड्राइवर ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचाने। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद यह सब उसका वहम है, लेकिन बस के अंदर की घटनाएं उसे कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। बस आगे बढ़ती गई और रास्ते में और भी अजीब घटनाएं घटित होने लगी। राहुल ने महसूस किया कि समय जैसे रुक गया है। उसकी घड़ी की सुइयां भी थम गई थीं। बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। राहुल ने अपनी खिड़की के बाहर देखा, पर उसे बस अंधेरा ही नजर आया। उसने सोचा कि कहीं वह किसी सपने में तो नहीं है, लेकिन सब कुछ बहुत ही असली लग रहा था। अचानक बस रुक गई और राहुल को अपने घर के पास उतार दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस गायब हो चुकी थी। अगले दिन राहुल ने अखबार में पढ़ा कि वह बस सालों पहले एक हादसे में जल गई थी और तब से कोई भी उस बस में सफर करके लौटकर नहीं आया था। राहुल के दिमाग में अब भी उस रात की घटनाएं घूम रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सब सच था या उसकी कल्पना। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। उनके चेहरों पर भी डर की झलक थी। वे भी उन कहानियों के बारे में सुन चुके थे जो उस बस के बारे में प्रचलित थीं। उन्होंने राहुल को सलाह दी कि वह किसी पंडित से मिलकर इस बारे में पूछे। राहुल ने एक पंडित से मिलकर अपनी कहानी सुनाई। पंडित ने बताया कि वह बस एक श्रापित बस है और जो भी उसमें सफर करता है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पंडित ने राहुल को एक ताबीज दिया और उसे सतर्क रहने की सलाह दी। राहुल अब भी सोचता है कि उस रात उसने क्या देखा था। वह बस, वह सफर, सब कुछ रहस्यमय था। आज भी उसे उस बस की यादें डरावनी लगती हैं और वह कभी भी देर रात को बस स्टॉप पर खड़ा नहीं होता। वह जानता है कि उस बस के सफर का रहस्य शायद कभी नहीं सुलझ पाएगा, पर उसने यह तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी को और सतर्कता से जिएगा।